मैं जा रही हूँ अभी दिल्ली के एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट में, और इस रेस्टोरेंट का एक बॉलीवुड कनेक्शन भी है। वो कनेक्शन क्या है मैं आपको अंदर चल के बताती हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी फॉर माई बैड वॉइस। मेरा गला बहुत खराब है, पर खाना तो गला खराब में भी खाते हैं ना। तो चलो, मेरा पर्पस है आपको ये अच्छी जगह दिखाना। चलो, आओ चले, चलो भी। तो मैं आ गई हूँ अब कैलाश कॉलोनी मार्केट में, और मैं जा रही हूँ सलीम्स पे, विच इज़ पॉपुलर सिंस 1977। एंड एक्चुअली मतलब जब से ये है, ये तब से ही पॉपुलर है। एंड इनकी सब डिशेस बहुत अच्छी हैं, दे मेक वेरी गुड मुगलई। बट इनकी एक पर्टिकुलर डिश है जिसका तोड़ मुझे आज तक नहीं मिला। मतलब ऐसा मैंने कहीं पे कुछ नहीं खाया है, ऐसा बहुत कुछ खाया है बट इसके जैसा नहीं खाया है। और इसका बॉलीवुड कनेक्शन वो अंदर जाके। एंड एक्चुअली सलीम मेरे पीछे है, बट लाइट अच्छी नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ। बट लेट मी शो यू। ये है, यहाँ है, यहाँ है। तो हाँ, यहाँ है हम सलीम्स के ऊपर। और चल, अंदर चलते हैं फिर से। ओके, सो मैं अब यहाँ अंदर सलीम रेस्टोरेंट में हूँ, और ये एक्चुअली 1977 से है। And कुछ नहीं तो मुझे खुद को यहाँ पे खाते हुए कुछ 30-35 साल तो इजीली हो गए होंगे। मतलब आई रियली रिमेम्बर कमिंग हियर एज अ चाइल्ड। मतलब मेरे और मेरे डैड का स्पेशली एक चीज़ है यहाँ की जो अभी हम ट्राई करेंगे, जो हमारी फेवरेट हुआ करती थी। और अभी भी वेन एवर आई कम टू डेली, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ मुझे आना ही है और खाना ही है। एंड द अमेजिंग थिंग इज़ कि अभी तक वो जो टेस्ट है इनका वो चेंज नहीं हुआ है। इतने साल हो गए मुझे खाते हुए, बट मतलब होता है ना, कभी एक टाइम भी ऐसा नहीं हुआ कि वो चीज़ थोड़ी सी इधर उधर हुई हो। मतलब इट्स ऑलवेज बीन as delicious as probably I had years ago. तो अब इसका जो बॉलीवुड कनेक्शन है, सो जो हुमा कुरैशी हैं एंड साकिब सलीम जो हैं भाई बहन, ये उनके फादर का रेस्टोरेंट है। ये उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड दे ऑल्सो काइंड ऑफ कम हेयर एंड दे हैव देयर बेट। वो दिल्ली से ही हैं, वो दिल्ली में रहते थे। तो ये उनके फादर का रेस्टोरेंट है, ये उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड ये कैलाश कॉलोनी मार्केट में है। इसका लोकेशन वैसे तो वह तो बहुत ही पॉपुलर है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। बट स्पेशली बिग शाउट आउट टू माय फ्रेंड्स एंड पीपल फ्रॉम गोवा। जब वो दिल्ली आते हैं, दिस इज डेफिनेटली वन प्लेस दैट यू शुड नॉट मिस। ये मैं एज अ एक्स दिल्लीite बोल रही हूँ कि ये वन ऑफ द दिल्ली का जेम है। हिडन है या नहीं मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा। बट एक्चुअली दिस इज वन स्पॉट दैट यू शुड डेफिनेटली कम एंड यू शुड नॉट मिस। और वो दो चीज़ें जो मैं ट्राई करने वाली हूँ वो मिस नहीं करनी है। देखते हैं क्या है। ओके, तो मेरी फर्स्ट आइटम है ये काकोरी कबाब। जैसे मैंने ये अपने लिए हाफ प्लेट ऑर्डर किया है, जिसके अंदर ये 2 पीसेस ऑफ काकोरी हैं। एंड ये काकोरी यहाँ रखो और गायब। आई मीन, दे आर सो सॉफ्ट एंड सो डिलीशियस, आई कांट टेल यू, बट आई हैव टू टेल यू। सो आई मीन, ये आई डोंट नो, तो अकेले शूट करना बड़ा मुश्किल होता है यार। मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा कैमरा मैन। बट आप जितना भी देख पा रहे हैं, ये इसका जो टेक्सचर है, जस्ट आई मीन बिल्कुल घुलने वाला। इट इज़ सो सॉफ्ट कि ये जिस तरीके के गलौटी कबाब होते हैं, ये उसी तरीके का टेक्सचर ककौड़ी कबाब का है। बट फ़र्क ये है कि ये ऑब्वियसली एक सीख की तरह होते हैं। एंड मुंह में रखते ही गायब हो जाते हैं। एक्चुअली टेस्ट वाइज भी कुछ कुछ गलौटी से ये मिलते हैं, बट ओ हेवन, लिटरली फूड इज हेवन। एंड ट्रस्ट मी, आपने इसके जैसा कभी कुछ नहीं खाया होगा। ये इतने ज़्यादा डिलीशियस हैं, आई कांट टेल यू, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो प्लीज़ जब आप यहाँ आएँ तो इसे ज़रूर ऑर्डर करें। और ये हाथ से खाने की चीज़ है। चम्मच कांटे लेके अपना वो मत वेस्ट करिए, हाथ से एंजॉय करिए। एंड ट्रस्ट मी, आप ना इसे एक्चुअली एक पीस की तरह उठा ही नहीं पाओगे। ये इतना सॉफ्ट है कि मैं इसे एक एक प्रॉपर पीस या निवाले की तरह उठा ही नहीं पा रही हूँ। हाथ में रखते ही ये घुल रहा है।
बट मैं थोड़ा सा एक चटनी के साथ एक बाइट ट्राई करना चाहती हूँ। तो ये आप एज इट इज खाइए या इसके साथ एक रुमाली रोटी लीजिए और इसे बस इंजॉय करिए। दिस इज फूडी हेवन। जो टर्म्स आजकल के व्लॉगर्स और ये सब यूज करते हैं ना, फूड गैजम, फूड कोमा, एक्चुअल वो सब ये खाएंगे तो वो सब होगा। सो प्लीज डू ट्राई दिस। इतना मखमली इसका टेक्सचर है ना, पर ऐसा नहीं है कि ये फीका है या ये इसमें एक अच्छा सा स्पाइस का हिंट है। इट्स एक्चुअली ऑन द तीखा साइड, मतलब जितना मुझे अभी लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा गला खराब है तो मुझे इसलिए तीखा लग रहा है, थोड़ा तीखा इसमें है। अम, इसमें जो बेसिकली हम जो मुगलई में जो मसाले होते हैं, जैसे जो बिरयानी में भी जाते हैं, जो खड़े मसालों का फ्लेवर होता है, वो खड़े मसाले ऑब्वियसली इसमें पिसे हुए हैं। बट आप एक एक जिसे कहते हैं ना स्पाइस को आप फील कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? इसमें वो सब स्पाइसेस जो उसमें जैसे बिरयानी में जाती हैं, आपकी काली मिर्च हो गई या इलायची का फ्लेवर हो गया, सिनेमन का फ्लेवर हो गया, वो सब इसमें आ रहा है। एंड I think it's one of the most delicate pieces of meat that you can put in your mouth. Boneless, of course, but still, nevertheless, meat. And delicacy की तरह है ये, एक बहुत ही delicate dish है, बहुत ही yummy है। And मतलब I'm really missing my family and my son today. कि I wish they we could all eat together. But next time जब हम आएंगे दिल्ली तो फिर से ट्राई करेंगे। बट मिनी हियर इज दिस फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, इसका ना मतलब मैं आपको ऑब्वियसली कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर सकता इसका टेक्सचर, क्योंकि मैं इसे ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आप इसका ऑपरेशन करके आपको दिखाऊं और खोल के दिखाऊं। और इतना सॉफ्ट है, बट एक सीख को पकड़ना, एक पीस को ना बहुत ही मुश्किल है। मतलब इट जस्ट काइंड ऑफ सी इट स्टार्ट ब्रेकिंग अवे। इतना सॉफ्ट है ये, और आपको एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो कहा जाता था ना कि जिनके दांत भी नहीं होते वो ये मटन की डिशेस एंजॉय करते हैं, तो इतना इतना सॉफ्ट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई सेकेंड डिश। वो आती है तो ट्राई करती है। एक्चुअली में स्पाइसी है, मतलब आपके बाद में ना एक फ्लेवर रह जाता है जो नॉट जस्ट मिर्च वाला स्पाइसी, एक ओवरऑल तीखा, हर चीज़ का फ्लेवर है इसमें। वैसा तीखा काइंड ऑफ remains in your mouth even when you finished eating it. It really lingers on, and I think that's one of the best part कि आपको वो फ्लेवर जो है ना बहुत देर तक आपके साथ रहता है। आई रियली एंजॉयड इट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट डिश। ओके, तो मेरी सेकंड डिश आ चुकी है एंड ये एक्चुअली मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है यहाँ की। एंड मैंने ऐसा पहले दिखाते हैं क्या। सो ये है यहाँ का मटन टिक्का रोल। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत जगह के मटन टिक्का रोल खाए हैं, बट ऐसा मटन टिक्का रोल मैंने कभी नहीं खाया। एक्चुअली बहुत गर्म है, अभी खुल भी नहीं रहा है मुझसे, इतना ज़्यादा। बट जेन्युइनली मैंने लाइक आई सेड पहले भी कि मेरे को यहाँ पे खाते हुए बहुत साल हो गए। बट ये कुछ चीज़ें हैं इनकी जो मैं शुरू से खाती आ रही हूँ, और कभी भी इनका टेस्ट चेंज नहीं हुआ है। मतलब मैं अभी धुआं कैसे दिखाऊं, अगर आपको दिखे तो एकदम इसमें से धुआं निकल रहा है, इतना, हाँ दिख रहा है धुआं, इतना गर्म है ये इस वक्त। बट इन चीज़ों का टेस्ट ना इतने सालों से, मतलब लाइक फ्रॉम 35-40 ईयर्स, द टेस्ट हैज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल। एंड आई रिमेंबर हमारे घर में दिवाली के टाइम पे कार्ड पार्टीज होती थी, जब सब फैमिली इकट्ठी होती थी, ऐसे फन के लिए खेलते थे और बैठते थे साथ में। तो किसी का भी ऐसा खाना बनाने का जब फोकस नहीं होता था, मन नहीं होता था, तो ये हमारा एक लेट नाइट जॉइंट होता था कि सबके लिए जाओ, रोल्स पैक करा के लाओ और सबके लिए हाथ हाथ में पकड़ाओ और वहीं बैठे बैठे खेलते भी रहो और खाते भी रहो। तो ये हमारा यू नो ईयर्स से काइंड ऑफ फेवरेट है। सो ये आप देख सकते हैं कि एक डिसेंट साइज का
मटन टिक्का रोल है। एंड इसमें सिर्फ बहुत ही डिलीशियस मटन के पीसेस रहते हैं, इसमें कोई फालतू मसाला नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स जस्ट beautifully marinated mutton tikka that they make, and just that and in this rumali roti. एंड मुझे तो ऑनेस्टली इसके साथ कभी चटनी की या किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं रही, ये अपने आप में इतना डिलीशियस है। एंड मटन अगेन काइंड ऑफ मेल्ट्स इन योर माउथ, इट इज़ सो सॉफ्ट एंड सो डिलीशियस। मैं वेट कर रही हूँ कि ये ठंडा हो जाए तो मैं फिर, सॉरी फॉर द वॉइस अगेन, बट ठंडा हो जाए तो मैं एक्चुअली एक बाइट लूँ इसकी। बहुत गर्म है, नाक भी बहने लगा है। मैं ऐसे आधे में तोड़ रही हूँ जस्ट टू शो यू, दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड अगर आप देखेंगे ना, मटन जैसे बीच में से टूटा है, यू कैन सी कि वो कितने मखमली तरीके से मटन अलग हो गया है। धुएं देखो कैसे निकल रहे हैं, मेरे भी धुआं निकल रहे हैं, गरम है। लेट्स डिग इन। ओह माय गॉड, मटन, मैं इसका ना फ्लेवर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, ये इतना अच्छा। बट लाइक आई सेड, एक बहुत फाइन, बहुत ब्यूटीफुल तंदूरी मैरिनेशन ऑफ द मटन, जिसमें स्पाइसेस का बैलेंस इतना परफेक्ट है ना, कुछ भी ओवर पावरिंग नहीं है इसमें, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। एंड ये एक्चुअली ना टुवर्ड्स थोड़ा स्पाइसी रहता है, इनकी मटन की जितनी प्रिपरेशन है, इनफैक्ट चिकन की भी, यहाँ पे कुछ भी ऐसा तीखा मीठा नहीं मिलता, इनके हर चीज़ में एक स्पाइस का किक रहता है। तो ये मटन टिक्का भी थोड़ा, कई लोगों को लग सकता है कि स्पाइसी की तरफ है, बट ट्रस्ट मी, पानी का एक ग्लास रख लो साथ में, या कोई स्लाइस माजा टाइप कोई ड्रिंक रख लो साथ में, बट इसे खाना ज़रूर, बिकॉज आपने ऐसा मटन टिक्का रोल नहीं खाया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने इतना इस टाइप का खाना खाया है दिल्ली में रहते हुए, बाहर ट्रैवल करते हुए, एवरीवेयर बट ऐसा कुछ तो नहीं मिला है, वो यहीं मिलता है, एंड दिस इज जस्ट ऑसम। सोल सैटिस्फाइंग फूड जिसे कहते हैं ना, जो सोल सैटिस्फाइंग फूड, सो प्लीज डू ट्राई। जब दिल्ली आए तो कैलाश कॉलोनी मार्केट आए, और कैलाश कॉलोनी मार्केट में सलीम्स पे आए, और इनका मटन काकोड़ी रोल खाएं, रोल नहीं सॉरी, मटन काकोड़ी खाएं, और ये मटन टिक्का रोल खाएं। आप और भी बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं, इनके पास बहुत सारी मुगलाई डिशेज हैं, इनफैक्ट इनका चिकन चंगेज़ी भी है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खमीरी रोटी के साथ में, बट ये दो डिशेज मेरी टॉप फेवरेट है। सो मैं इसे एंजॉय करती हूँ, होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Ta-da!